सो चलो हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q नॉट इज इक्वल टू 0। अब इंटीजर्स क्या है आपको पता है, नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है इंटीजर्स क्या है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो अब रेशनल नंबर हमने देख लिया। अब इसकी हम सबसे पहले क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन रहते हैं। हाउ मेनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस वी हैव फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन: addition, subtraction, multiplication and division. So the first property is closure property। तो हम पहले, हमारे पास चार नंबर हैं बेसिकली: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो हम चारों को लेके फर्स्ट चेक करेंगे कि क्या आर दे क्लोज्ड अंडर फोर ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों ये देखो ध्यान से, ठीक है जी। हमारी प्रॉपर्टीज हैं कुछ रेशनल नंबर को लेके, उसको पहले हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई होती है। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द फोर्थ वन इज द रोल ऑफ जीरो एंड द फिफ्थ वन इज द रोल ऑफ वन। सो अब जहां पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट ऑपरेशन यूज करेंगे। द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन, मतलब प्लस। अब एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखना है कि कोई भी, सबसे पहले एडिशन है, एडिशन में हम देखेंगे होल नंबर को लेकर, ठीक है जी। एडिशन होल नंबर, ठीक है जी, होल नंबर। अब एडिशन को लेकर, होल नंबर को लेकर चलेंगे तो इसमें क्या आता है कि कोई भी दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या जो आंसर आता है वो होल नंबर होता है। अब इसमें सबसे पहले एक चीज और, जो नेचुरल नंबर है और जो होल नंबर है उन दोनों का सेम रहता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट होल नंबर से स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरल और होल नंबर का जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो चाहे आप होल और नेचुरल दोनों को सेम लिख सकते हैं, होल नंबर। सो हमने चेक करना है कि कोई भी दो होल नंबर, जैसे हम छोटे से छोटे दो होल नंबर या बड़े से बड़े दो होल नंबर कोई भी ले लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास जीरो भी है तो हम जीरो भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो इसमें हम मान लो 5 + 10 करते हैं तो द आंसर इज 15, राइट। अब देखना क्या है कि देखो दो होल नंबर को ऐड करके या दो नेचुरल नंबर को ऐड करके जो आंसर आया वो क्या है, दैट इज आल्सो अ होल नंबर या नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट, इट इज क्लोज्ड, यस इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, यस इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट। अब नेक्स्ट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज दैट, सब्ट्रैक्शन। होल नंबर में अब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो अब देखिए कोई भी दो होल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम यहां से थोड़ा सा रेस कर देते हैं, होल नंबर को लेकर चल रहे हैं, तो कोई भी दो होल नंबर हम जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे मान लो हम, हमारा एक होल नंबर है 0 और एक हमने ले लिया 1, देखो छोटे छोटा ले लिया। जब हम 0 - 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है, जहां पे जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है जी। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, दैट इज इंटीजर, इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। -1 इज नॉट अ होल नंबर। 15 इज अ होल नंबर, इसलिए इसका जैसा आ गया। और यहां पे -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसका क्या आएगा, नो। Whole number is not closed under subtraction, right?
अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा थर्ड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन, राइट। अब हम कोई भी दो होल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। जैसे मान लो हमने 0 और 1 ही ले लो, हम अगर हम मान लो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। अब 0 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 × 1 किसी भी नंबर को 0 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। और 0 क्या है, इज अ होल नंबर, राइट। अब 0 होल नंबर है तो इसका आ गया जैस, इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। द फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन। द फोर्थ ऑपरेशन इज डिवीजन। डिवीजन क्या है, डिवाइड करना। अब मान लो हम कोई भी दो होल नंबर लेते हैं तो देखते हैं जब उनको डिवाइड करते हैं तो क्या वो क्लोज्ड अंडर एडिशन डिवीजन आता है या नहीं। जैसे मान लो हमने दो होल नंबर ले लिए, एक 5 ले लो, एक 6 ले लो, ठीक है जी। जैसे हम यहां पे लिखते हैं 5 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब नेचुरली सी बात है, अब 5 को डिवाइड करेंगे 6 से तो होल नंबर तो आएगा ही नहीं, वो डिवाइड में आएगा, डेसिमल में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा। तो इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 5/6, ये कटिंग नहीं होता है। तो 5/6 क्या है, इट इज अ फ्रैक्शन। तो 5 फ्रैक्शन है, इसका मतलब वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर कभी फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। सो 5/6 इज नॉट a whole number, therefore no, whole number is not closed under division। ये हमारे 4 ऑपरेशन आ गए। इज इट क्लियर, ठीक है जी। ये हमारे 4 ऑपरेशन आ गए अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी यहां पे डन। अब हम सेम प्रॉपर्टी को करेंगे, जहां से हमने होल नंबर से किया तो हमारे पास ये 4 ऑपरेशन आ गए। एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन से क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, राइट। अब यही चीज हम जहां पे अब इंटीजर्स को लेके करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पे होल नंबर नहीं करेंगे, यहां पे इंटीजर्स कर लेंगे, ओके। ऑपरेशन चारों सेम रहेंगे लेकिन इंटीजर्स करेंगे, राइट। हम सब यहां से रेस करेंगे। अब इंटीजर्स को लेके आगे सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं क्या आता है। अब इंटीजर्स आपको पता ही है, वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। चलो अब हम सीधा शुरू करते हैं इंटीजर्स से। ये हो गया हमारा एडिशन से होल नंबर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे होल नंबर हमारा हो गया, अब हम लेंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स से फर्स्ट हमने दो इंटीजर लेने हैं जिसको हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट दो इंटीजर, आप इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी, हमने एक नेगेटिव ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पॉजिटिव। तो जैसे मान लो हमने ले लिया 6 को ऐड करेंगे, 6 प्लस -5। अब इनको ऐड करते हैं तो जब हम पता है जब ऐड करते हैं तो प्लस दो साइन इकट्ठे हैं प्लस माइनस का, तो जब इनको प्लस माइनस माइनस तो ये आता है 6 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू 1। एंड 1 क्या है, इज एन इंटीजर। 1 क्या है, 1 इज एन इंटीजर, सो देयरफॉर इसका हो गया जैस। सिमिलरली हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में। जब सब्ट्रैक्शन में करेंगे, मान लो हम दोनों को लेते हैं सेम, फिर से 6 माइनस -5, सेम दो साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 6 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 11। तो इसमें क्या हो गया, 11 आ गया, इज एन इंटीजर,
तो इसका भी क्या हो गया, जैस। ओके, अब यहां पे करते हैं मल्टीप्लाइकेशन। अब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे इन्हीं को कर लें, चलो इन्हीं को कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई -5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30, और एक ही नंबर के साथ साइन माइनस का है तो साइन साथ माइनस का आ जाएगा। तो -30 क्या है, आल्सो इंटीजर, राइट। सो -30 इज एन इंटीजर, तो इसका भी क्या आ गया, जैस। अब डिवीजन में जाते हैं, मान लो अब इसी को हम डिवाइड करेंगे। ओके, जहां हम कोई और भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या करना होता है कि वो नंबर कोशिश करना आप लेने की जिसमें इंटीजर ना आने का चांस हो। क्योंकि इसमें क्या है कि हम वो नंबर लेंगे जिसमें ना आने के चांस से क्या है कि हमें पता चलेगा कि क्या वो हमारे इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर दिस ऑपरेशन। तो जैसे 0 भी जो है इंटीजर है, राइट। तो हम एक इंटीजर लेते हैं 0 और दूसरा लेते हैं 5। जैसे हम ले लिया 5, जहां -5 डिवाइड बाय 0, तो इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -5/0, राइट। ऐसे डिवाइड करते हैं ना। तो जब -5/0, तो क्या -5/0 एग्जिस्ट करता है, नो, बिकॉज हमने अभी रेशनल नंबर में पढ़ा था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट P एंड Q आर इंटीजर्स, बट Q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे नीचे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर और नॉट अ इंटीजर, राइट। 5/0 इज नॉट एन इंटीजर, इसका हो गया नो। ठीक है जी। अब देखो इंटीजर्स में कौन सा ऑपरेशन है, इंटीजर्स। ठीक है, पहले हमने होल नंबर किया, अब हमने किया इंटीजर्स को लेके चारों प्रॉपर्टीज यूज की, चारों ऑपरेशन यूज किए, तो हमारे पास क्या आ गया, इट इज इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर डिवीजन, राइट। अभी हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट कौन सा, रेशनल नंबर। जैसे हमने अभी क्लोज प्रॉपर्टी ही चल रही है, ठीक है जी। पहले हमने क्लोज प्रॉपर्टी होल नंबर से की, फिर इंटीजर से की, अब हम करेंगे रेशनल नंबर से। हाँ जी बच्चों, तो अब हम करेंगे रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड और नॉट अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो रेशनल नंबर होते क्या है, हमने पहले बोला है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में, और P/Q कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे -1/2, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है जी। इंटीजर हमने बोला ना, P/Q क्या है, इंटीजर है दोनों। तो -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, राइट। तो हमारी रेशनल नंबर हो गया -1/2। ऐसे हम कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे 3/-5 भी रेशनल नंबर है। हम ले सकते हैं इसके अलावा 7/15 पॉजिटिव रेशनल नंबर ले सकते हैं, जहां -2/-5 ये भी रेशनल नंबर है, राइट। और इसके अलावा 0 भी रेशनल नंबर है, 1 2 3 4 5 कोई भी नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर है, 0 भी है, पॉजिटिव नंबर भी रेशनल नंबर है, जैसे 10 भी रेशनल नंबर है, राइट। तो ये सारे रेशनल नंबर में क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शन जितने भी हैं, वो सारी आती हैं रेशनल नंबर में, राइट।
चलो हम दो अब एडिशन करेंगे, क्लोज है या नहीं है। तो अब हम दो रेशनल नंबर लेंगे, उनको ऐड करते हैं। अगर रिजल्ट जो आता है वो रेशनल नंबर आता है तो यस, अगर रिजल्ट रेशनल नंबर नहीं आता तो नो। तो इसके लिए हमने जैसे ले लिया सिंपली, जैसे हम -1/2 प्लस 3/5, दो रेशनल नंबर ले लिए, इनको ऐड करेंगे। तो हमें पता है ऐड कैसे करना है, आपको 7th क्लास में करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी। अगर आपको नहीं करवाया, जहां आपको नहीं आ रहा, समझ आ रहा, तो मैं इसके लिए मेरे चैनल पे नेक्स्ट से अलग से वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इनका 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका एलसीएम जो है इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 5 10। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 -5 प्लस 2 3 6, राइट। तो डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1 आ गया, और साइन बड़े नंबर का 6 के आगे प्लस है तो साइन पॉजिटिव आ गया, और नीचे 10। अब आ गया 1/10, डेट इज रेशनल नंबर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, इज रेशनल। तो इसका आ गया जैस, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो मान लो हमने कोई एक सेम फ्रैक्शन ले ली, मान लो हम 3/5 में से माइनस करते हैं -1/2, सेम नंबर ले लेते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 3/5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और साथ में आ गया 1/2। एलसीएम लिया, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया। जब बेस को हम मल्टीप्लाई के एलसीएम लेते हैं तो हम बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 6 प्लस 5 1 5, डेट इज 6 प्लस 5 11/10, ये आंसर आ गया। तो 11/10 क्या है, वो भी एक फ्रैक्शन ही है, जहां रेशनल नंबर है, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इज रेशनल नंबर। So therefore, yes, it is closed under subtraction, right? मल्टीप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो सेम मान लो हमने इस सभी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई -1/2। तो जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी आपने 7th में किया होगा, 6th 7th में किया होगा, तो हम दोबारा से करते हैं। जब कटिंग ऊपर नीचे नहीं हो सकती तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, सीधा 3 1 3 5 2 10, और साइन जो है एक नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव साइन आएगा, -3/10। so -3/10 is also rational, is a rational number, therefore yes, it is also closed under multiplication। अब आ गई बात डिवीजन की, ठीक है जी। डिवीजन में क्या रहता है, हमेशा हम सोचते हैं कि उस नंबर से, अब अगर मान लो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, चलो इन दोनों को डिवाइड करते हैं पहले, 3/5 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -1/2। अब इनको डिवाइड कैसे करते हैं आपको 7th में पता है, फिर भी हम दोबारा करते हैं। 3/5 डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा -2/1। इनको ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, 3 2 6 5 1 5, और एक साइन माइनस का है तो साथ में -6/5, ये रेशनल है, राइट। बट मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी डिवीजन में आए तो हमने वो नंबर देखना है कि जिससे डिवाइड करने के बाद, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने के बाद वो रेशनल ना आए। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर आप ऐड करोगे तो उसका आंसर रेशनल ही आएगा। आप कोई भी अपने से नंबर लेके ट्राई कर सकते हो। सेम केस सब्ट्रैक्शन में है, सेम केस मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन डिवीजन में एक ऐसा केस है जिससे आंसर जो है वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। वो कौन सा केस है वो देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने पहले भी बात की थी, जैसे पहले इंटीजर्स में भी, तो सेम वही केस में, ओ
जैसे मान लो हम किसी भी नंबर को, जैसे ये है 3/5 ले लिया, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आंसर आता है? तो सेम वही रूल आ गया, फिर से हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। 0 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा, ये डिवाइड है 3/5, ऐसे लिख लो। पहले डिवाइड हमने कैसे किया कि डिवाइड के बाद नंबर रेसिप्रोकल 0 है, वो नीचे आ जाएगा 5 इंटू 0, तो ये हो गया 3/5 इंटू 0 0। अब 3/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज रेशनल नंबर में Q नॉट इज इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि that is also not rational number, so therefore no, right। ये हो गई हमारी आज की एक प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम, ये हमारी अभी 4 प्रॉपर्टी बाकी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रोल्स, द रोल ऑफ 1, द रोल ऑफ 0। ठीक है जी, ये हमारे रिजल्ट आ गए। रेशनल नंबर में फर्स्ट तीनों एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जैस दे आर क्लोज्ड, बट डिवीजन में नो। सिमिलरली लाइक इंटीजर्स, इंटीजर्स में आल्सो, डिवीजन में नो, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, टेक केयर। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।